कई बार ऐसा होता है कि एक अच्छा ट्रेड सिर्फ डर की वजह से छूट जाता है और एक खराब ट्रेड लालच की वजह से ले लिया जाता है। ये समस्या खासकर नए ट्रेडर्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। ट्रेडिंग में हर एक ट्रेड का सही होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी यह है कि आपकी जो स्ट्रेटजी है वो लंबे समय काम करती हो और आप उस पर भरोसा रखते हो। अगर आप भी ट्रेडिंग को सच में मास्टर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक सफल ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होता है और कैसे आप अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मजबूत बना सकते हैं। ये सीख हमें मिलती है मशहूर किताब ट्रेडिंग इन द जोन से, जिसे मार्क डगलस ने लिखा है। मार्क डगलस कई दशकों से ट्रेडर्स को ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिखाते आ रहे हैं। आज के समय में शेयर मार्केट तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। बहुत से लोग इसमें पैसा कमाने के लिए आते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग ही लगातार मुनाफा कमा पाते हैं। मार्केट से पैसा कमाने के लिए केवल फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस जानना ही काफी नहीं होता। कई बार लोग इन दोनों चीजों को अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी उन्हें नुकसान हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आपको मार्केट की चाल समझ में आती है। आपको पता है कब खरीदना है और कब बेचना है। लेकिन क्या आपने कभी खुद को समझने की कोशिश की है? कई बार अनुभवी ट्रेडर्स भी अपनी गलत सोच और कमजोर मानसिकता की वजह से गलत फैसले ले लेते हैं। इसलिए ट्रेडिंग में सही माइंडसेट और अनुशासन बहुत जरूरी है। एक सफल ट्रेडर मार्केट की हर महत्वपूर्ण चीज का गहराई से विश्लेषण करता है। सबसे पहले वह कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करता है। इसके बाद वह टेक्निकल एनालिसिस के जरिए चार्ट और प्राइस मूवमेंट को समझता है। लेकिन इन दोनों के साथ एक तीसरी चीज भी बहुत जरूरी है, मेंटल एनालिसिस, यानी खुद को समझना। मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। पहला समूह जो लगातार पैसा कमाता है, दूसरा समूह जो बार बार नुकसान करता है। क्या ऐसा इसलिए होता है कि पहला समूह ज्यादा बुद्धिमान होता है? नहीं, असल फर्क यह है कि सफल ट्रेडर्स अपनी मानसिक स्थिति को समझते हैं। वे जानते हैं कि एक ट्रेड में कितना जोखिम लेना है और कितना मुनाफा लक्ष्य रखना है। वे अंधविश्वास के आधार पर ट्रेड नहीं करते। वे हर ट्रेड को प्लान के साथ लेते हैं और रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखते हैं। ट्रेडिंग आसान काम नहीं है। डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े अधिकारी भी कई बार शेयर मार्केट में पैसा गंवा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सही ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं होती। ट्रेडिंग का मतलब है जोखिम को स्वीकार करना। एक अच्छा ट्रेडर वही है जो रिस्क को समझकर उसे मैनेज कर सके। इसलिए हर ट्रेड लेने से पहले ये तय कर लें कि आप कितना नुकसान सहने के लिए तैयार हैं और कितना मुनाफा कमाना चाहते हैं। हर इंसान आज़ादी चाहता है और अमीर बनना चाहता है। ट्रेडिंग भी लोगों को यही आज़ादी देने का वादा करती है। लेकिन यही आज़ादी कई बार लोगों को नुकसान में डालती है, क्योंकि वे नियमों का पालन नहीं करते। जब हम ट्रेड लेते हैं तो उसके सामने अनगिनत संभावनाएं होती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग मानसिक रूप से तैयार नहीं होते। अगर मार्केट हमारे अनुमान के खिलाफ जाने लगे तो हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। लेकिन एक सफल ट्रेडर वही है जो मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रह सके। लेखक कहते हैं कि मार्केट हमें हर दिन नए अवसर देता है। हमें उसे एक बच्चे की तरह उत्साह के साथ देखना चाहिए। जैसे एक बच्चा हर चीज को उत्साह से करता है, वैसे ही ट्रेडर को भी बिना तनाव की ट्रेडिंग करनी चाहिए। क्योंकि ट्रेडिंग में कभी भी मुनाफा या नुकसान हो सकता है। इसलिए अनुशासन बहुत जरूरी है। मार्केट कोई तय नियम नहीं देता कि आज की कीमत कल जैसी ही होगी। इसलिए हमें पिछले डेटा के आधार पर योजना बनानी होती है और अपने इंडिकेटर्स के साथ अनुशासन में रहना होता है। ट्रेडिंग एक जिम्मेदारी भरा काम है। इसका मतलब है कि आपको अपने परिणामों की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। अगर आप सफल होते हैं तो उसका श्रेय भी आपका है, और अगर नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। ट्रेडिंग एक कला है जिसे सीखने के लिए जिम्मेदारी लेना जरूरी है। अगर आप नुकसान के डर को खत्म कर देते हैं तो गलतियां भी कम होने लगती हैं। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको नए नए ज्ञान सीखने होंगे और अपनी गलतियों को कम करना होगा। मार्केट में नए ट्रेडर्स अक्सर दो गलतियां करते हैं। डर की वजह से अच्छे ट्रेड छोड़ देते हैं, लालच की वजह से खराब ट्रेड ले लेते हैं। जब नया ट्रेडर कुछ मुनाफा कमाता है तो वह ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और नियम तोड़ देता है। इसी वजह से उसका मुनाफा वापस नुकसान में बदल जाता है। सामान्य ट्रेडर का जोखिम लेने का फैसला अक्सर उसके पिछले कुछ ट्रेड्स के परिणाम पर निर्भर करता है। अगर पिछले 2-3 ट्रेड में नुकसान हुआ है तो वह डरने लगता है। अगर मुनाफा हुआ है तो वह ज्यादा जोखिम लेने लगता है। लेकिन सफल ट्रेडर ऐसा नहीं करते। वे हर ट्रेड को स्वतंत्र अवसर की तरह देखते हैं। वे वर्तमान अवसरों पर ध्यान देते हैं और अपनी योजना पर भरोसा रखते हैं। दुनिया के मशहूर निवेशक वॉरेन बफेट कहते हैं कि सही अवसर को पहचानने के लिए सही सोच विकसित करनी पड़ती है। मार्केट में मुनाफा कमाने का सिद्धांत सरल है: कम कीमत पर खरीदो और ज्यादा कीमत पर बेचो। लेकिन इसके साथ तीन बड़ी गलतियों से बचना जरूरी है: जोखिम को परिभाषित न करना, नुकसान को जल्दी स्वीकार न करना, सही समय पर मुनाफा बुक न करना। मार्केट की कीमतें मांग और आपूर्ति की ताकत से बदलती रहती हैं। इसलिए ट्रेडिंग करते समय कंपनी की स्थिति और मार्केट ट्रेंड दोनों को समझना जरूरी है। ट्रेडिंग और जुए में ऊपर से देखने पर समानता लग सकती है, क्योंकि दोनों में पैसा दांव पर लगता है। लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जुए में आप बिना कौशल के भी जीत सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में लंबे समय तक सफल होने के लिए सही कौशल और मानसिकता जरूरी है। एक अच्छा ट्रेडर हमेशा योजना बनाकर काम करता है। वह सही समय पहचानता है, इंडिकेटर्स का उपयोग करता है और जोखिम को नियंत्रित करता है।
मार्केट लगातार बदलता रहता है क्योंकि मांग और आपूर्ति की ताकत हमेशा सक्रिय रहती है। इसलिए आपको अपनी योजना को भी बदलती परिस्थितियों के अनुसार ढालना होगा। हमारे विश्वास हमारे कार्यों को प्रभावित करते हैं। अगर आपके मन में सकारात्मक विश्वास है तो आपकी ऊर्जा भी उसी दिशा में जाएगी। ट्रेडिंग में भी यही नियम लागू होता है। अगर आप मानते हैं कि आप सीख सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं, तो आप लगातार सुधार करते रहेंगे। लेकिन अगर आपके मन में डर और संदेह है, तो वह आपके फैसलों को कमजोर बना देगा। इसलिए अपने विश्वासों का विश्लेषण करें और उन्हें ऐसा बनाएं जो आपको मुनाफे की दिशा में ले जाए। लेखक बताते हैं कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए 3 चरण होते हैं। पहला चरण सीखना, दूसरा चरण अभ्यास करना, तीसरा चरण आत्मविश्वास के साथ ट्रेड करना। शुरुआत में आपको चार्ट देखना, कंपनी समझना और मार्केट ट्रेंड का विश्लेषण करना सीखना होगा। फिर आपको अपनी गलतियों से सीखकर सुधार करना होगा। जब आप अनुभव हासिल कर लेते हैं, तब आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाकर आराम से ट्रेड कर सकते हैं। सबसे अच्छे ट्रेडर्स ट्रेडिंग को नंबर के खेल की तरह देखते हैं। वे जानते हैं कि हर ट्रेड सफल नहीं होगा, लेकिन अगर उनकी स्ट्रेटेजी सही है तो लंबे समय में मुनाफा जरूर होगा। इसलिए वे हर ट्रेड को शांत मन से लेते हैं और अपने सिस्टम का पालन करते हैं। ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण बात है अनिश्चितता को स्वीकार करना। कोई भी ट्रेड 100% निश्चित नहीं होता। इसलिए हर ट्रेड में स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट पहले से तय होना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो उसे स्वीकार करें और अगला अवसर ढूंढें। ट्रेडिंग में दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, डर और ओवर कॉन्फिडेंस। लगातार नुकसान होने पर डर बढ़ जाता है और लगातार मुनाफा होने पर आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। दोनों ही स्थितियां खतरनाक हैं। एक सफल ट्रेडर हमेशा संतुलित मानसिकता बनाए रखता है। अच्छे ट्रेडर्स की कुछ सामान्य आदतें होती हैं। वे नुकसान से नहीं डरते। वे नई रणनीतियों को सीखने के लिए तैयार रहते हैं। अगर कोई ट्रेड गलत हो जाए तो वे बिना भावनात्मक लगाव के उसे बंद कर देते हैं। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए आपको अपने विश्वासों को स्पष्ट करना होगा। हर ट्रेड से पहले अपना लक्ष्य तय करें। आप कितना मुनाफा कमाना चाहते हैं और कितना जोखिम लेने को तैयार हैं, ये पहले से तय करें। इसके अलावा ये भी देखें कि आपके पास कौन सी स्किल्स हैं और किन्हें सीखने की जरूरत है। धीरे धीरे आप एक आत्मविश्वासी और संतुलित ट्रेडर बन जाएंगे। इस पूरी चर्चा से हम कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखते हैं। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि सही मानसिकता भी जरूरी है। आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के साथ अपनी मानसिक स्थिति को भी समझना होगा। डर और लालच को नियंत्रित करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर ट्रेड को एक नए अवसर की तरह देखना होगा। अगर आप अनुशासन, धैर्य और सही मानसिकता के साथ ट्रेडिंग करते हैं, तो धीरे धीरे सफलता आपके करीब आने लगेगी।